Hello viewers, welcoming you all in this video study material. This is Abhishek and you all are watching Amateur tutorial. तो आज हम लोग लाइट कोन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। लाइट कोन, जैसा कि ये नोमेनक्लेचर है, लाइट जो पाथ ट्रैवल करती है उस पाथ ट्रैवल से बना हुआ एक कोन है ना। वी ऑल नो अबाउट कोन्स, है ना। कोन कैसे शेप का होता है? आपने डमरू देखा होगा, हम लोग डमरू बजाते हैं, वो डमरू के शेप का। तो लाइट के पाथ, लाइट जो पाथ ट्रैवल करता है, उस पाथ ट्रैवल्ड से जो अगर हम लोग कोई कोन कंस्ट्रक्ट करें इमेजिनरी अपने थॉट एक्सपेरिमेंट्स में, तो उसे हम लोग लाइट कोन कहते हैं। ये स्पेशल रिलेटिविटी का कंसेप्ट है, तो ये थॉट एक्सपेरिमेंट्स पर बिल्ट है। तो इसमें आपकी, इसे समझने के लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा, आपकी इमेजिनेशन पावर एक्यूरेट होनी चाहिए, है ना। तो ये जो टॉपिक है, ये पर्टिकुलरली मुझे मेल आया है लव मौर्य का। उन्होंने मुझसे पूछा है कि सर लाइट कोन के बारे में बताइए। तो स्पेशल रिलेटिविटी में मेरी कोई वीडियो नहीं है, ये फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में बता पाऊँ, जितने सिंपली बता पाऊँ, उतनी मैं सिंपली वे में इसे बताने की कोशिश करूँगा। स्पेशल रिलेटिविटी में मेरी कोई वीडियोस नहीं है, लेकिन जनरल रिलेटिविटी में इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास को मैंने डिफाइन करा है, और प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस जो हमें इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास के इक्विवेलेंस के बारे में बताता है, आइंस्टीन के थॉट एक्सपेरिमेंट के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो ये दो वीडियोस जनरल रिलेटिविटी पर हैं, पर स्पेशल रिलेटिविटी पर कोई भी वीडियो नहीं है। तो जैसा कि मैंने बोला, मैं सिंपल वे में बताने की कोशिश करूंगा लाइट कोन को। तो लाइट कोन को अगर मैं बताऊं तो बेसिकली लाइट कोन एक स्पेस टाइम डायग्राम है। तो जैसा कि ये नोमेनक्लेचर है, स्पेस, एस फॉर स्पेस एंड टी फॉर टाइम एंड डायग्राम, स्पेस टाइम डायग्राम है ये बेसिकली, ठीक है। तो अब स्पेस टाइम डायग्राम क्या होता है? अगर सपोज कि हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस, ठीक है, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जब हम लोग सी टी यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट सी टी और एक्स के बीच एक ग्राफ प्लॉट करें, है ना, तो ये जो प्लॉट होगा ये स्पेस टाइम डायग्राम है। स्पेस टाइम का जो डायग्राम है वो अल्बर्ट आइंस्टीन के फॉर्मर प्रोफेसर हरमन मिन्कॉस्की के द्वारा दिया गया था। ये फोर्थ डायमेंशन स्पेस टाइम का कॉन्टिनम उन्हीं का कॉन्सेप्ट था। तो स्पेस टाइम डायग्राम क्या है? सी टी और एक्स के बीच जब हम लोग प्लॉट करें किसी फ्रेम एस के लिए, तो वो स्पेस टाइम डायग्राम है, ठीक है। और हमारा लाइट कोन जो है वो बेसिकली एक एस टी डायग्राम है, यानी स्पेस टाइम डायग्राम है। अब किसी फ्रेम के लिए हम लोग अगर स्पेस टाइम डायग्राम बनाएं, है ना, तो हम लोग अपने दूसरे फ्रेम, यानी सपोज कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हमारे पास दो फ्रेम्स हैं, एस फ्रेम और एस प्राइम फ्रेम। तो एस प्राइम के भी कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना हमें पड़ता है इस स्पेस टाइम डायग्राम में, ठीक है। एस फ्रेम का कोई स्पेस टाइम डायग्राम है तो उसमें हम लोग एस प्राइम के भी कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या है और हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे, ये मैं आपको बताता हूं। तो कंसिडर कीजिए कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ना। तो स्पेशल रिलेटिविटी में अगर आप कंसिडर करें कि ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, और ये हमारा z कोऑर्डिनेट है, और ये ओरिजिन है, और ये फ्रेम जो है ये s फ्रेम है, और इसमें t टाइम चल रहा है, ठीक है। अब इस x एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में एक एक्सिस है x प्राइम, इस y एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में एक फ्रेम है y प्राइम, और सॉरी एक्सिस है, फ्रेम नहीं है, और यहाँ पर इसके पैरेलल है हमारा z प्राइम और z प्राइम, ठीक है। अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये s प्राइम है, s डैश देहाती लैंग्वेज में, हमारे लैंग्वेज में है ना s डैश, और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में s प्राइम, ठीक है। अब ये जो है ये t प्राइम टाइम यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे, ठीक है।
अब स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन की ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन में जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो ये है कि t इक्वल्स टू टी डैश इक्वल्स टू 0 पर, ये सपोज कि ये हमारा O डैश है ओरिजिन, O प्राइम है ओरिजिन, तो ये O प्राइम और ये O जो है वो कोइंसाइड कर जाएगा। कब? जब t इक्वल्स टू टी प्राइम इक्वल्स टू 0 होगा, है ना। यानी आवर ओरिजिन coincides when t equals to t prime equals to 0। जब t और t प्राइम 0 होंगे तो ये दोनों ऑरिजिन्स जो हैं वो कोइंसाइड कर जाएंगे। ये है हमारा स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग इस एस फ्रेम के लिए एक स्पेस टाइम डायग्राम बनाते हैं, यानी ct जो हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट है और जो हमारा x जो हमारा कोऑर्डिनेट है स्पैटियल कोऑर्डिनेट और जो टेम्पोरल कोऑर्डिनेट है, उन दोनों के बीच हम लोग एक प्लॉट करेंगे, है ना। टाइम कोऑर्डिनेट और स्पेस कोऑर्डिनेट्स के बीच हम लोग एक प्लॉट करते हैं। तो मैंने बताया कि उसमें हम लोग एस प्राइम के भी कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं बताऊंगा कि क्यों प्लॉट करेंगे और उस प्लॉट करने से हमें क्या मिलता है ना, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो देखिए, अगर हमारे पास एक फ्रेम है, सपोज कि ये एक्स प्राइम है और ये सी टी प्राइम है, ठीक है। तो स्पेस टाइम डायग्राम, अब स्पेस टाइम डायग्राम में मैंने आपको क्या बताया कि स्पेस टाइम डायग्राम जो है वो टाइम कोऑर्डिनेट यानी जो हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट है सी टी और एक्स जो हमारा कोऑर्डिनेट है, इन दोनों के बीच का प्लॉट है ना। सी टी और एक्स के बीच जब हम लोग प्लॉट करते हैं तो हमें जो मिलता है वो स्पेस टाइम डायग्राम है। अब उस स्पेस टाइम डायग्राम में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे पॉइंट्स एक इवेंट को डिनोट करते हैं। और आपको इस पूरे लेक्चर के दौरान एक बात समझनी है, मैं लेक्चर के दौरान बहुत बार यूज करूंगा कि ये जो इवेंट है ये किसी दूसरे इवेंट से लिंक्ड है ना। या तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, एक इवेंट दूसरे इवेंट से लिंक्ड है, इसका मतलब क्या समझेंगे? तो इसका मतलब अगर आप ये समझेंगे कि अगर कोई इवेंट पहले हुआ है और कोई इवेंट बाद में हो रहा है, वो दोनों लिंक्ड हैं, इसका मतलब है कि ये जो इवेंट है यहाँ से लाइट की स्पीड से अगर लाइट ट्रैवल करे तो कुछ टाइम के बाद वो वहाँ तक पहुँच पाएगा। अगर पहुँच पाएगा लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने के बाद किसी टाइम इंटरवल में, तो वो दोनों इवेंट्स लिंक होंगे और इसका मतलब है कि वो उस इवेंट को अफेक्ट करेगा। अगर ये इवेंट पहले हुआ है तो ये बाद में होने वाले इवेंट को अफेक्ट करेगा, ठीक है। और अगर हमारा जो फ्यूचर का इवेंट है वो पहले वाले इवेंट के द्वारा अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो लिंक्ड मतलब कि वो आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है। एक इवेंट का दूसरे इवेंट को अफेक्ट हो रहा है, यानी प्रभाव पड़ रहा है एक इवेंट का दूसरे इवेंट पे। अब ये कब होगा? जब लाइट की स्पीड से, अगर एक इवेंट से अगर लाइट की स्पीड से हम लोग ट्रैवल करें दूसरे इवेंट तक, तो हम लोग वहां तक पहुंच पाए किसी टाइम इंटरवल में, है ना, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ये जो बातें हैं आपको पूरे लेक्चर के दौरान याद रखनी है। अब ये जो हमारा सपोज कि ये जो हमारा प्लॉट है, इसमें आप देखिए, इसमें एक्स प्राइम ये जो एक्सिस है, एक्स प्राइम जो एक्सिस है, इसमें इस यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स, अभी मैंने बताया कि स्पेस टाइम डायग्राम में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो इवेंट को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी इवेंट्स हैं उनके लिए सी टी डैश की वैल्यू लड्डू 0 और सी टी एक्सिस में जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लिए एक्स प्राइम की वैल्यू 0, है ना।
ये बेसिक्स है। आप इस अगर एक्सिस में जाएंगे तो ये एक्सिस की वैल्यू 0, अगर आप इस एक्सिस में जाएंगे तो इस एक्सिस की वैल्यू 0। यानी जो इवेंट CT डैश एक्सिस में होंगे, जो इवेंट CT डैश एक्सिस में होंगे उनके लिए x डैश इक्वल्स टू 0। यानी CT प्राइम एक्सिस में जो इवेंट्स होंगे उनके लिए x प्राइम की वैल्यू 0 और x प्राइम में जो इवेंट्स होंगे, x प्राइम एक्सिस में जो इवेंट्स होंगे उनके लिए CT प्राइम की वैल्यू 0, है ना। सिंपल, इजी, वेरी इजी, है ना। अब धीरे धीरे प्यार से आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। तो अगर मैं अपने LT इक्वेशंस को लिखूं, है ना, LT इक्वेशंस यानी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस के इक्वेशंस को लिखूं, तो जो हमारा टाइम कोऑर्डिनेट होगा, अब यहाँ पर मैं LT इक्वेशंस को क्यों लिख रहा हूँ, तो मैंने अभी बताया कि हम लोग S प्राइम के कोऑर्डिनेट्स को S के लिए जो हम लोग इस S प्राइम के कोऑर्डिनेट्स को S के लिए जो हम लोग स्पेस टाइम डायग्राम बनाएंगे उसमें प्लॉट करेंगे। तो आप S प्राइम के कोऑर्डिनेट्स को S फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट में अगर कन्वर्ट करें तो आपको लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पे आया। तो अगर सपोज कि हमारे पास एक टाइम कोऑर्डिनेट है S प्राइम में, तो उसे हम लोग S कोऑर्डिनेट में कैसे लिखेंगे, तो 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, यहाँ पे t माइनस x इंटू वी बाय सी स्क्वायर, ये हमारा होता है टाइम कोऑर्डिनेट को S प्राइम फ्रेम से S वाले फ्रेम में लिखने के लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, है ना। अब यहाँ पे आप देख लीजिए ये 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है, यहाँ मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे जो डायमेंशन है वो बैलेंस हो गया ये। अब यहाँ पर ये टाइम कोऑर्डिनेट है, यहाँ माइनस, यहाँ x बाई बी और ये सी स्क्वायर, तो यहाँ मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकंड के ऊपर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर पर सेकंड, यानी ये वाला जो है ये हमें सॉल्व करके देखिए क्या आएगा, ये आएगा मीटर, ये आएगा मीटर पर सेकंड और यहाँ पे आएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ये मीटर स्क्वायर कट गया, ये पर सेकंड और ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो s स्क्वायर यानी हमें s मिलेगा, है ना, सेकंड, यानी जो डायमेंशंस हैं वो सही है। ठीक है, तो ये चेक करने का तरीका हुआ कि आपने जो इक्वेशंस, आप जो रट कर इक्वेशंस आए हैं वो इक्वेशंस आपको ठीक से याद हैं या नहीं। इनके डेरिवेशंस भी हैं, लेकिन स्पेशल रिलेटिविटी में ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसे बता रहा हूँ। इसका डेरिवेशन है, बाकायदा इसका डेरिवेशन है। ठीक है, तो ये t डैश इक्वल्स टू t माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ मैंने लिखा है कि x प्राइम एक्सिस में जितने भी इवेंट्स होंगे, जितने भी इवेंट्स डिफाइंड होंगे उनके लिए CT डैश की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसमें क्या कीजिए कि इसमें CT ये जो टर्म है ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा गामा हो जाता है ना। ये हम लोग गामा कंसिडर कर लेते हैं, कांस्टेंट कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये गामा, तो ये CT प्राइम हो गई। अब इधर हम लोग C से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी C से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये CT हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग C से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर जो है ये 1 हो जाएगा, है ना। ये C एक स्क्वायर C स्क्वायर है तो एक C को लेके चला गया, तो हमारे पास ये बचा। अब हम लोगों को, मैं फिर से बता रहा हूं कि x प्राइम एक्सिस में जितने भी इवेंट डिफाइंड होंगे उनके लिए CT डैश की वैल्यू 0, यानी ये जो वैल्यू है ये अगर हम लोग 0 पुट कर दें तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन x प्राइम एक्सिस को डिनोट करेगा। कहां पर डिनोट करेगा, S फ्रेम के लिए जो हम लोग प्लॉट बनाएंगे CT और x के बीच, यानी S फ्रेम के लिए जो हम लोग स्पेस टाइम डायग्राम बनाएंगे उसमें ये जो हमें इक्वेशन मिलेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वो इक्वेशन उस स्पेस टाइम डायग्राम में एक लाइन हमें देगा। इस इक्वेशन से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो लाइन जो होगा वो x प्राइम एक्सिस का होगा। अब टेंशन मत लीजिए, मैं बना रहा हूं, आपको सब समझ में आएगा, बस आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, तो ये 0 हो गई, तो ये 0 हो गया, तो ये गामा अगर हम लोग इधर मल्टीप्लाई करें तो वो भी 0, यानी अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है, CT इक्वल्स टू एक्स भी बाय सी,
है ना। यानी जो हमारा ग्रेडियंट होगा वो v बाय सी होगा। किसके लिए? x प्राइम एक्सिस के लिए। x प्राइम एक्सिस जब हम लोग s फ्रेम के लिए स्पेस टाइम बनाएंगे तो जो हमारा ग्रेडियंट होगा वो v बाय सी होगा। और जब हम लोग s फ्रेम के लिए जो हमारा स्पेस टाइम डायग्राम बना रहे हैं यानी ct वर्सेस x का जो प्लॉट कर रहे हैं उसमें ये जो इक्वेशन, इस इक्वेशन से जो हमें लाइन मिलेगा वो रिप्रेजेंट करेगा x प्राइम एक्सिस को। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग s फ्रेम के स्पेस टाइम डायग्राम में यानी ct वर्सेस x के प्लॉट में अपने s प्राइम के कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर रहे हैं। अब ठीक उसी तरीके से जैसा ये था वैसा ही x डैश के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है गामा। गामा की वैल्यू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब इधर क्या आता है? तो इधर आता है x माइनस v इंटू टी, है ना, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी यहाँ पे भी जो हमारे डायमेंशंस हैं वो ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पर अगर हम लोग x प्राइम को 0 कर दें तो x प्राइम को 0 यानी ct प्राइम एक्सिस, है ना, तो ct प्राइम एक्सिस, तो गामा उधर गया तो गामा 0 यानी x इक्वल्स टू v इंटू टी, ये हमें मिल गया x इक्वल्स टू v इंटू टी। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर इसको v को दूसरी साइड करें तो ये क्या आ जाएगा? x बाय वी इक्वल्स टू टी। अब अगर हम लोग यहाँ पर दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा? x c बाय वी इक्वल्स टू टी सी, है ना, यानी सी टी। इसे हम लोग ऐसे लिख देते हैं सी टी, टी सी सी टी एक ही है। तो यहाँ पे जो हमारा ग्रेडियंट होगा वो होगा c बाय v। यहाँ पे हमारा ग्रेडियंट था v बाय सी और यहाँ पे जो हमारा ग्रेडियंट होगा वो होगा c बाय v। ठीक है, अब देखिए ये जो लाइन हमें मिलेगा, इस इक्वेशन से जो हमें लाइन मिलेगा, कहाँ पर लाइन मिलेगा? जो हम लोग s फ्रेम के लिए स्पेस टाइम डायग्राम बना रहे हैं यानी ct और x के बीच जो प्लॉट कर रहे हैं उसमें अगर हम लोग इस इक्वेशन का यूज कर कर एक लाइन ड्रॉ करें, c बाय v ग्रेडियंट का अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें तो वो किसको डिनोट करेगा? ct प्राइम एक्सिस को डिनोट करेगा। ठीक है, अब हम लोग इसे ग्राफ्स में देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने फ्रेम s फ्रेम के लिए अगर ct वर्सेस x यानी टाइम कोऑर्डिनेट और पोजीशन कोऑर्डिनेट के बीच का प्लॉट अगर बनाएं तो इसमें हम लोग ct इक्वल्स टू वी एक्स बाई सी। अब यहाँ पे ग्रेडियंट क्या है? v बाई सी, है ना। अब स्पेशल रिलेटिविटी का सेकंड पोस्टुलेट, स्पीड ऑफ लाइट जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ये जो रिजल्ट है आप देखिएगा, हम लोग एंड में उस रिजल्ट पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो देखिए ये v बाई सी है ना। v जो है वो लाइट की स्पीड से कम होगा। अगर कम होगा तो ये जो ग्रेडियंट है ये ग्रेडियंट कम होगा क्योंकि c डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर ग्रेटर तो ग्रेडियंट कम। तो हम लोगों को अगर कम ग्रेडियंट वाला एक लाइन मिले, ठीक है, कम ग्रेडियंट वाला अगर एक लाइन मिले तो ये लाइन जो होगा वो ये लाइन होगा, यानी इसको एरो नहीं दीजिए, ये यहीं तक, ठीक है। ये ग्रेडियंट जो होगा v बाई सी ये कम होगा और ये जो ग्रेडियंट होगा c बाई v, तो c देखिए न्यूमरेटर में है, तो c न्यूमरेटर में है, c ग्रेटर है, तो c बाई v जो होगा वो इससे ज्यादा ग्रेडियंट का होगा, है ना। यानी अगर हम लोग अपने c बाई v के लिए बनाएं तो ये ज्यादा ग्रेडियंट का बनेगा। तो ये जो लाइन है ये ct प्राइम एक्सिस हो गया हमारा, और ये जो लाइन है ये हमारा x प्राइम एक्सिस हो गया। ये लाइन हमें किस इक्वेशन का यूज कर कर मिला? तो ct इक्वल्स टू v बाई सी एक्स,
और ये जो लाइन है ये हमें सी टी इक्वल्स टू सी बाय वी इंटू एक्स इस लाइन का यूज कर मिला। ये हमारा ओ ऑरिजिन, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, हम एक स्पेस टाइम डायग्राम बनाया एस फ्रेम के लिए, जिसमें मैंने एस प्राइम फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स को भी प्लॉट करा है, ठीक है। अब अगर हम लोग ये ले कि हमारे पास ग्रेडियंट 1 है, ठीक है, ग्रेडियंट 1 है, यानी कि यहाँ पे ग्रेडियंट 1 है यानी v इक्वल्स टू सी, तो ग्रेडियंट 1, तो ग्रेडियंट 1 के लिए जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, x इक्वल्स टू सी इंटू टी, ठीक है। तो x इक्वल्स टू सी इंटू टी जो आएगा वो ऐसा आएगा, ये x इक्वल्स टू सी इंटू टी आएगा। इसका ग्रेडियंट कितना 1 यानी tan 45 डिग्री, ग्रेडियंट 1 x इक्वल्स टू सी टी, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग कैसे अपने सेकेंड पोस्टुलेट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब अभी मैंने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया था, अब हम लोग इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या इक्वेशन लिखा था कि जो हमारा टी प्राइम होगा वो गामा, जिसकी वैल्यू 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर होती है, ये टी माइनस एक्स भी बाय सी स्क्वायर, ये मैंने लिखा था लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में। और x प्राइम के लिए मैंने क्या लिखा था, तो गामा x माइनस वी टी लिखा था मैंने। और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में y प्राइम इक्वल्स टू y होता है और z प्राइम इक्वल्स टू z होता है। अब हम लोग इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अगर इक्वेशंस को लिखें तो हमें क्या मिलेगा, तो जो t कोऑर्डिनेट होगा वो इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं, s फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स को s प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में लिखते हैं। तो s फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग s प्राइम के कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिखेंगे, यानी यहां पर भी हमारा गामा और ये t प्राइम प्लस वी एक्स प्राइम बाय सी स्क्वायर, ये y प्राइम इक्वल्स टू y और z प्राइम इक्वल्स टू z वहां पे भी होगा, हमारे इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के केस में भी होगा। और ये जो x प्राइम वाला इक्वेशन है ये क्या होगा, x इक्वल्स टू गामा x प्राइम माइनस v, सॉरी ये माइनस नहीं, ये रिवर्स हो जाएगा, v t प्राइम, ठीक है, v t प्राइम। अब देखिए यहाँ पे जो x का इक्वेशन है इसको आप लेफ्ट साइड में पुट कर दीजिए, और ये जो t का इक्वेशन है इसको t में पुट कर दीजिए। ये इक्वेशन कहाँ से आया था, मैंने बोला कि ये जो हमारा ग्रेडियंट है इसको अगर हम लोग 1 ले लें, यानी tan 45 के लिए एक अगर लाइन हम लोग ड्रॉ कर लें, तो ये इसका ग्रेडियंट 1 यानी x इक्वल्स टू सी टी। अब हम लोग इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं, और ये वैल्यूज अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो आप देखिए ये जो गामा है और ये जो y है, ये x है, ये एक दूसरे के इक्वल होगा। कब, जब हम लोग इसको c से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम लोग c से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे c से मल्टीप्लाई यानी ये जो 2 है ये 1 हो जाएगा, है ना। अब ये दोनों जो इक्वेशन है यानी राइट हैंड साइड वाले जो दोनों इक्वेशन हैं ये इक्वेट होने चाहिए। तो इक्वेट अगर हम लोग करें तो ये जो गामा है इस गामा को कैंसिल, ठीक है, और ये जो x प्राइम है और ये जो सी टी प्राइम है, ठीक है। अब जिसके जिसके कोऑर्डिनेट्स सेम हैं, है ना, कोऑर्डिनेट्स नहीं, जिसके जिसके डायमेंशंस सेम हैं उनको हम लोग अगर इक्वेट करें तो ये x प्राइम जो है वो डिस्टेंस है, ये सी टी प्राइम जो है ये भी डिस्टेंस है, ये वी एक्स प्राइम बाय सी और ये वी टी प्राइम, ये दोनों को अगर हम लोग इक्वेट करें सबको तो हमें क्या मिलेगा कि x प्राइम इक्वल्स टू सी टी प्राइम, ये मिला। अब अगर आप दूसरे वाले को करें तो देखिए दूसरे वाले को इक्वेट करके क्या मिलता है, वी एक्स प्राइम बाय सी इक्वल्स टू वी टी प्राइम, ठीक है। अब इस ये मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे ये बचा सिर्फ, और वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस यानी डायमेंशंस, ठीक है। अब ये v और ये v कैंसिल, तो x प्राइम इक्वल x प्राइम अपॉन c इक्वल्स टू t प्राइम, यानी x प्राइम इक्वल्स टू t प्राइम इंटू c,
यानी कि यही इक्वेशन फिर से हमें मिल गया। पहले वाले इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड को अगर हम लोग इक्वेट कर रहे हैं तो जो हमें मिल रहा है वही राइट साइड को इक्वेट करने पर भी मिल रहा है, यानी x प्राइम इक्वल्स टू सी टी प्राइम। अब ये जो इक्वेशन हमें मिला x प्राइम इक्वल्स टू सी टी प्राइम, ये किसका यूज करके मिला, तो इसका यूज कर और इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर मिला। यानी ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है x इक्वल्स टू सी टी, इसका x प्राइम इक्वल्स टू सी टी प्राइम भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब जो मैंने बोला था कि मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि एक इवेंट जो है वो दूसरे इवेंट से लिंक्ड होगा, यानी इफेक्ट करेगा एक इवेंट दूसरे इवेंट को। कब, जब हम लोग लाइट की स्पीड से दूसरे इवेंट तक किसी टाइम इंटरवल में पहुंच पाएंगे। तो x इक्वल्स टू सी टी जो है वो x इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 है ना। x इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू 0 यहाँ पर है। यहाँ पे जो इवेंट है, ठीक है, यानी ये इक्वेशन उन सारे इवेंट्स को लिंक कर रहा है जिसमें x की वैल्यू t के वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, अगर x को हम लोग 0 लेते हैं, t को हम लोग 0 लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग रहेंगे। तो ये इस लाइन के अलॉन्ग जितने भी इवेंट्स हैं सबको लिंक कर रहा है। ठीक है, x इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0। अगर x की वैल्यू हम लोग समथिंग लेते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में हमें t की वैल्यू लेंगे, यानी ग्रेडियंट 1 का जो लाइन है वो इस लाइन के अलॉन्ग जितने भी इवेंट्स हैं, मैंने बताया था स्पेस टाइम डायग्राम में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो इवेंट को डिनोट करते हैं। इवेंट हम लोग वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो इस लाइन के अलॉन्ग जितने भी इवेंट्स हैं सब आपस में लिंक्ड हैं। ठीक है, अब x प्राइम इक्वल्स टू सी टी प्राइम का मतलब कि x प्राइम जब 0 और t प्राइम जब 0 है ना, तब जो x प्राइम इक्वल्स टू 0, t प्राइम इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 दोनों सेम है ना। यानी हमारा जो इवेंट है वो हमारे जब t डैश इक्वल्स टू 0 हो रहा है और t इक्वल्स टू 0 हो रहा है तो हमारा जो ओरिजिन है वो कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, और x प्राइम इक्वल्स टू सी टी प्राइम हमें ये बता रहा है कि इस लाइन के अलोंग जितने भी इवेंट्स हैं वो लिंक्ड होंगे तब भी जब हम लोग उसे s प्राइम फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे। यानी यहाँ पे जितने भी इवेंट्स हैं, इस लाइन में जितने भी इवेंट्स हैं वो आपस में लिंक्ड होंगे। हम लोग उसे s प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करें या फिर s फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करें, दोनों ही कंडीशंस में वो क्या बोलते हैं, लिंक्ड होंगे, है ना, उनमें फर्क नहीं होगा। यानी कि ये वही बात हो गई जो सेकंड पोस्टुलेट है ना हमारा, कि लाइट की स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी। आप चाहे s फ्रेम से ऑब्जर्व करें या s प्राइम फ्रेम से ऑब्जर्व करें, हमें कोऑर्डिनेट्स अलग अलग मिल सकते हैं, है ना, लेकिन हमें जो फिजिक्स है वो अलग नहीं मिलेगा। हमें कोऑर्डिनेट्स अलग अलग मिल सकते हैं लेकिन जो फिजिक्स के लॉज हैं वो इनवेरिएंट रहेंगे दोनों ही कंडीशंस में। आप s फ्रेम से ऑब्जर्व कीजिए या s प्राइम फ्रेम से ऑब्जर्व कीजिए, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स का फर्क होगा, फिजिक्स के लॉज में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए कि ये अगर v की वैल्यू इंक्रीज करते जाएं तो ये इधर की ओर बढ़ेगा, है ना, और अगर हम लोग यहाँ पर v की वैल्यू इंक्रीज करते जाएं तो ये इधर की ओर बढ़ेगा। यानी अल्टीमेटली ये इसी लाइन पर आके मर्ज हो जाएगा अगर हम लोग v की वेलोसिटी, v जो है हमारा वेलोसिटी जो है वो अगर इंक्रीज करते रहे। यानी अगर कोई चीज लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रही है तो वो ग्रेडियंट 1 वाली लाइन से कोइंसाइड कर जाएगी, है ना, और फिर क्या होगा, x इक्वल्स टू सी टी और x प्राइम इक्वल्स टू सी टी प्राइम। यानी कि इन दोनों इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि आप s फ्रेम से ऑब्जर्व करें या s प्राइम फ्रेम से ऑब्जर्व करें, आपको स्पीड ऑफ लाइट जो है वो c ही मिलेगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ये भी देखें कि अगर हम लोग इधर से
यहाँ पे अप्रोच करेंगे और इधर से यहाँ पे अप्रोच करेंगे। अगर हम लोग v की वेलोसिटी बढ़ाते जाएं, यानी अगर हम लोग c वेलोसिटी से मूव करें, लाइट की स्पीड से मूव करें, तो हम लोग इस ग्रेडियंट 1 वाली लाइन की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पर एक और बात है, मैंने बताया अभी कि हम लोग अगर दो डिफरेंट फ्रेम्स यूज कर रहे हैं, एस प्राइम फ्रेम यूज कर रहे हैं और एस फ्रेम यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ कोऑर्डिनेट्स का फर्क होगा, फिजिक्स के लॉस चेंज नहीं होंगे। अब ये जो स्पेस टाइम डायग्राम है, ये मैंने सिर्फ एक स्पेस कोऑर्डिनेट है और ये हमारा ct जो है वो टाइम कोऑर्डिनेट है, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं रियलिटी जो है वो क्या है, स्पेस 3 डायमेंशन का है, ठीक है। अब स्पेस को अगर हम लोग 3 डायमेंशन कंसिडर करें और ये ct है, यानी हमारे पास ओवरऑल एक कॉन्टिनम मिलेगा, स्पेस टाइम कॉन्टिनम मिलेगा, है ना। अब वो स्पेस टाइम कॉन्टिनम जो होगा उसको यहाँ पर शो कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 2 स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करेंगे और एक टेम्पोरल कोऑर्डिनेट्स को मैं डिफाइन करूंगा। और यहाँ पर हम लोग लाइट कोन जो मैं बता रहा हूँ वो कैसे आएगा वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, ये हमारा पूरा टाइम कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये ct पूरा टाइम कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब ये हमारा ग्रेडियंट है, यानी कोई चीज़ अगर लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रही है तो वो इस लाइन के अलाउंग चलेगी और इस लाइन में जितने भी इवेंट्स होंगे वो सारे अपने एक दूसरे से लिंक्ड होंगे, ठीक है। ये पता चल गया। अब इस लाइन को भी हम लोग मिटा देते हैं और इस लाइन को भी मिटा देते हैं और कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक और स्पेस एक्सेस है जिसे हम लोग y बोलेंगे, ठीक है, जिसे हम लोग y बोलेंगे और वो ये है, सपोज कि वो ये है। ये बोर्ड है ना, तो इस बोर्ड में मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो जब हम लोग एक और कोऑर्डिनेट एज्यूम करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो ग्रेडियंट 1 वाला जो लाइन था वो एक कोन का पार्ट होगा और ये जो हमारा कोन होगा वो ऐसा होगा। ये जो हमारा कोन होगा वो ऐसा होगा, ये हमारा कोन ऐसा होगा, ये हमारा कोन ऐसा होगा, ठीक है। यहां पर हमारा इवेंट हुआ है, तो ये इवेंट जो हुआ है ये इवेंट क्या है, प्रेजेंट है ना। ये हाइपर सरफेस, प्रेजेंट हाइपर सरफेस, हम लोग, मैंने क्या बताया कि हम लोग अगर 2 स्पैटियल कोऑर्डिनेट्स ले लें तो ये जो लाइन होगा, ग्रेडियंट 1 वाला जो लाइन होगा वो आपको एक कोन का पार्ट मिलेगा, ठीक है। और ये हाइपर सरफेस प्रेजेंट का मिलेगा और ये फ्यूचर होगा और ये पास्ट होगा। यानी हमारा इवेंट जो हुआ वो यहाँ पे हुआ, यानी t टाइम पे हुआ। ये जो पास्ट है ये t लेस देन 0 है और ये जो फ्यूचर है ये t ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और ये t इक्वल्स टू 0 पर हमारा प्रेजेंट है। ये t जो है ये हम लोग ऑब्जर्व जो कर रहे हैं ये प्रेजेंट है ना। और t से ग्रेटर देन 0 जाएंगे तो ये फ्यूचर, t से लेस देन 0 जाएंगे तो ये पास्ट। ऐसा हमें एक कोन मिलेगा। यानी कि अगर हम लोग एज्यूम करें कि यहाँ पे एक फ्लैश हो रहा है, ठीक है, और ये जो फ्लैश हो रहा है उसके बाद ये सर्कल्स बनाते हुए, ऐसा कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाते हुए ये लाइट की स्पीड से आगे की ओर ट्रैवल कर रहा है ना। मैंने बताया अभी आपको कि अगर कोई चीज़ लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेगी तो उसका स्पेस टाइम डायग्राम हमें ये मिलेगा, है ना। तो ये लाइट की स्पीड से कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाते हुए ऐसा होगा, ऐसा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें नीचे क्या ऑब्जर्व होगा कि इन्फिनिटी से कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाते हुए ये इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहा है ना। ये यानी ये बड़े से छोटा होते जा रहा है और ये छोटे से बड़ा होते जा रहा है, ठीक है। अब रियलिटी में आते हैं
तो रियलिटी में हमारे पास 3 स्पेस के कोऑर्डिनेट्स और 1 टाइम के कोऑर्डिनेट्स। तो रियलिटी में जब 3 स्पेस के आप कोऑर्डिनेट्स लीजिएगा तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल आपको स्फेयर नजर आएगा, ये सर्कल आपको स्फेयर नजर आएगा। ठीक है, तो ये सर्कल जब आपको स्फेयर नजर आएगा तो ये लाइट कोन जो है ये एक हाइपरबोलिक डायग्राम हमें मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे वो हाइपरबोलिक डायग्राम 4 डायमेंशन का स्पेस कॉन्टिनम मैं यहाँ पे नहीं बना सकता, इसलिए मैं यहाँ पे ये 2 स्पेस कोऑर्डिनेट्स और 1 टाइम कोऑर्डिनेट की हेल्प से ये आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जब मैं आपको दिखाऊंगा स्पेस टाइम डायग्राम तो ये लाइट कोन हमें मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइट कोन। ठीक है, अब लाइट कोन में मैंने आपको बताया, मैं तब से बता रहा था कि हम लोग अगर किसी एक फ्रेम से अगर ऑब्जर्व करें और किसी दूसरे फ्रेम से ऑब्जर्व करें तो हमें कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट मिल सकते हैं, लेकिन फिजिक्स के लॉज जो होंगे, लाइट की स्पीड जो होगी वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका यूज क्या है? तो इसका यूज, लाइट कोन का यूज बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो जो चीजें होती हैं वो लाइट कोन के अंदर है, यानी फ्यूचर लाइट कोन के अंदर है या पास्ट लाइट कोन के अंदर है, यानी लाइट कोन के अंदर है, लाइट कोन में है या लाइट कोन के बाहर है। इस बात को पता लगाने के लिए हम लोग लाइट कोन का यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि लाइट कोन के अंदर कोई चीज है, इसका मतलब क्या? लाइट कोन में अगर कोई चीज है तो इसका मतलब क्या? और लाइट कोन के बाहर कोई चीज है तो इसका मतलब क्या? तो ये बताने के मुझे टाइम लाइक, स्पेस लाइक एंड लाइट लाइक को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले मुझे कॉज़ैलिटी को डिफाइन करना पड़ेगा। हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक ब्लेड लूँ या कोई भी नुकीली चीज़ लूँ और यहाँ पे कट करूँ तो मैं क्या देखूंगा कि मैंने यहाँ पे कट किया, उसके बाद ब्लड निकलता है। तो पहले कॉज हुआ, फिर हमें इफेक्ट नजर आया। यही चीज़ है कॉज़ैलिटी। अगर पास्ट में कोई घटना हुई है तो वो प्रेजेंट को और फ्यूचर को इफेक्ट करेगी, है ना, लेकिन फ्यूचर में जो घटना हुई है वो पास्ट को इफेक्ट नहीं करेगी। ये लाइट कोन में कॉज़ैलिटी डिफाइन होती है, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कॉज़ैलिटी डिफाइन करूंगा। तो आप पूरे सीरीज में बने रहिएगा, हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि लाइट कोन का हम लोग यूज कहाँ पर करते हैं? कॉज़ैलिटी को डिफाइन करने में, या फिर कोई चीज़ कोई इवेंट जो है वो लाइट कोन में है, लाइट कोन के बाहर है, लाइट कोन के अंदर है, ये डिसाइड करने में लगाते हैं। जैसे एंटी पार्टिकल्स जो है वो लाइट कोन से बाहर जाते हुए ऑब्जर्व होता है ना। तो एंटी पार्टिकल्स बाहर जाते हुए ऑब्जर्व होता है, इसका मतलब क्या क्या हो सकता है? ठीक है, तो इसके लिए आपको लाइट कोन को समझना जरूरी है। लाइट कोन में कब कोई चीज़ बाहर जा सकती है, कब कोई चीज़ लाइट कोन में रह सकती है, कब कोई चीज़ लाइट कोन के अंदर रह सकती है, ये सब कुछ समझना ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आप इस इंटरेक्शन को वन वे इंटरेक्शन नहीं रखिएगा, अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स, अपने क्वेरीज सब कुछ कमेंट कीजिएगा और इससे 2 वे इंटरेक्शन बनाइएगा। हम लोग एक पॉजिटिव डिस्कशन में इन्वॉल्व होंगे और लाइट कोन को एक्सप्लोर करेंगे, स्पेशल रिलेटिविटी को एक्सप्लोर करेंगे। सो एट लास्ट, विद द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लव एंड पीस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।